दोनों एक ही आज दानदाता राजू वावरे, चिंतामणी अपार्टमेंट, नागपुर, बेसा, 1000 रुपया दान दिया है। और रेखा वावरे, चिंतामणी अपार्टमेंट से, उसने 3000 रुपया दान दिया है। और भंते नागधम्म रक्षित के द्वारा ये दान की रसीद है, उनको सुपुर्द की जा रही है। कैसे हैं आप लोग सभी? ठीक है, मजे में हैं? एक आदमी को तो खाना नहीं मिल रहा था तो जो चिल्ला रहा था वो हमारे सरदार थे। अच्छा, सरदार बाबा, जेवण नाही भेटलं का? खाना नहीं मिला आपको? आज पूर्णिमा का दिन है, नहीं खाएंगे तो भी अच्छा ही है। ते नाही मला म्हणत, हाँ, मला एवढंच म्हणायचं आहे की 3 दिवस झाले की नाही, एक वस्तू आहे ती एक नाही, एक वस्तू आहे ती एक नाही, त्याच्याबद्दल मला काही असं नव्हतं। अच्छा, पण ते नाही झालं पाहिजे असं माझं मत। हाँ हाँ, हे नाही झालं पाहिजे। ठीक है। काही फेकून देते। मैं समझ गया। मैं समझ गया। क्या है कि हम लोग किचन से परेशान रहे, उधर भी रहे इधर भी रहे, क्योंकि किचन के अंदर में कोई भी एक व्यक्ति ऐसे नहीं है कि जो सब देखभाल करे। नाही, मला ते म्हणायचं होतं, मला फक्त एवढंच म्हणायचं होतं किंवा हे नाही झालं पाहिजे। झाला ठीक आहे, याच्यानंतर सांगा। बसा, क्या है कि बूढ़े लोगों का ध्यान रखने के लिए हमारे पास कोई विशेष व्यक्ति नहीं है कि जो बूढ़े लोगों की ध्यान रखे, क्योंकि किसी के दांत नहीं होते, किसी का तेल नमक मिर्च ये भी ध्यान रखना, किसी को चावल चाहिए, भात चाहिए, कोई रोटी चाहता है, तो उनकी देखभाल के लिए वो तो मैं माफी चाहता हूं कि धरने की ओर से मेरे पास में उस तरह से आदमी नहीं है, क्योंकि ये धरना अगर मेरे अकेले के डायरेक्शन में चलता तो फिर उसका रंग रूप अलग होता। अभी हम लोग तो बांध करके चल रहे हैं ना, इसको उसको बांध के चल रहे हैं, इसलिए हाँ, इसलिए बहुत सी चीजों को क्या है, चुप्पी लगाना पड़ता है, नजरअंदाज करना। अगर जरा भी कुछ कर दूं तो क्या होगा, आप लोग अपने अपने गांव नजर आओगे। क्या होगा? अपने अपने गांव नजर आओगे। तो इसलिए उद्देश्य बहुत बड़ा है, इसलिए नमक नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये सब नजरअंदाज करना पड़ता। इतना है कि भूखे नहीं मर रहे हैं। तो ये हाजिरी रजिस्टर जो है, ये हाजिरी रजिस्टर कितने का है मालूम है? कितने का है? कई लाखों का। अनमोल बोल सकते। ये हाजिरी रजिस्टर जो है, कोई आदमी कहे कि मैं धरना चलाया, मैं धरने में था, तो कौन बोलेगा? ये रजिस्टर बोलेगा। उपस्थिति बताएगी कि कितना बजे आया। मैंने बता रखा है कि जितने बजे भी इसमें साइन करे या नाम लिखे तो उसके सामने टाइम डाल दो, कब गया, इसकी उपस्थिति से पता चलेगा कि रजिस्टर में वो कब गया कब आया। ये कभी इतिहास का दस्तावेज बन के रहेगा। भला ये खरीदा होगा 200-250 रुपया का, लेकिन जब इसमें लिखा पढ़ी किया गया है तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन के लोग आते तो क्या खोजते मालूम है? रजिस्टर खोजते कि उसमें एंट्री क्या क्या है, कौन आया कब आया। आज पुलिस आई थी, क्यों आई थी? परसों भी आई थी। परसों भी आई थी, लेकिन क्यों आई थी? रजिस्टर मांग, रजिस्टर मांगने नहीं, पिछवाड़े पे डंडे पड़ रहे हैं ऊपर से। अब कोई भी आदमी, बड़ा आदमी किसको डांटेगा? छोटे को, और छोटा उसके छोटे को, और डांटते डांटते किसको डांटेगा? जो सामने रहता उसको, आखिरी वाले को। तो उनकी बेचारों की हालत जो है, अभी मामला क्या हुआ कि 4 बार नेशनल कमीशन माइनॉरिटी के साथ में बैठकें हुई थी, लेकिन वो चारों बार में वो निकम्मे लोगों ने क्या बोला? हम प्रधानमंत्री से मुलाकात करा देंगे, हम मुख्यमंत्री से मुलाकात करा देंगे। तो उनका पावर बहुत ज्यादा, माने भंते सुरेश ससाई जब माइनॉरिटी कमीशन में मेंबर थे ना, मेरे का पावर बहुत बड़ा है। मैं बोला, मैंने 4-5 लोगों को तो पहले देखा ही चुका है, उनके दफ्तरों में आके देखा है कितना पावर होता है। और पोस्टमैन की चिट्ठी इधर से उधर करने तक के पावर होते हैं। लाल बत्ती गाड़ी, और उस समय 50,000 रुपया मिलता था। भंते जी को एक बंगला मिला हुआ था।
वो जो कुर्सी मिली थी वो कुर्सी पे मैं जाके बैठा था, फोटो वोटो खिंचाया मैंने, ऐसे डाले हुए फोटो उस समय के हैं। तो मेरे गुरु को चिढ़ाने के लिए मैं जानबूझ के उनके कुर्सी पे बैठा था, क्योंकि जब महाबोधि विहार के कुर्सी में बैठा ना तो मेरा गुरु देख करके ऐसे कर रहा था। हाँ। तो कभी कभी क्या होता है कि पद का, प्रतिष्ठा का किसी को ईर्ष्या होती है, कभी जलन होती है, लेकिन अगर सही ईमानदार व्यक्ति होगा तो उसको लगेगा मेरा बेटा है, मेरा बेटा कुर्सी पे बैठा है। मेरे गुरु को जलन हो गई है, तो मैं जानता था मेरे गुरु के मन में जो है, उनको तो क्या चाहिए, एक वो चाहिए था बकरा है, बाघ पकड़ते तो बकरा बांधते ना, तो बकरा, तो इसलिए बकरा बांधे जैसे बांधा था। अब जब रात में माने ऐसी परिस्थिति थी महाबोधि विहार की कि सिक्योरिटी गार्ड मेरे जो थे सुरक्षा कर्मी हटा लिए, गेट पे गुंडे लगा दिए, पुलिस एनकाउंटर करने के लिए लगा दिया, क्योंकि वो महाबोधि.com नाम की वेबसाइट जो मैंने बनाई थी 1998 में, उस समय तो वेबसाइट क्या है वो तो कोई जानता भी नहीं था। उस समय महाबोधि.com बोल करके वेबसाइट बनाई थी। तो यहाँ जो संघर्ष हुआ, जैसे आप लोगों को मार सेना का पता है कि कैसे कैसे परेशानी होती है, 1998 में कैसे रही होगी स्थिति, 2001 में कैसी परिस्थिति रही होगी, ऐसे परिस्थिति के बीच हम लोगों ने काम किया। और रात के समय मैंने अपने गुरु को फोन लगाया, बोला कि सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगा क्योंकि इधर से गुंडों ने घेर लिया है और ऐसे ऐसी सिचुएशन है। तो मेरा गुरु क्या बोलता मालूम है, आधी रात में चुपके से निकल जाना है यहाँ से, आधी रात को चुपके से निकल जाना। अरे गुंडों ने जब घेर लिया है ऑफिस, पुलिस एनकाउंटर करने के लिए बैठी हुई है, मैंने कमिश्नर से बात किया, आप तो अपने हैं, तो बोले मेरे भी परिवार, मेरा भी घर परिवार, मेरे भी बच्चे, मेरी नौकरी है। जब कमिश्नर ऐसे बोल रहा है तो देखो फिर क्या, इसका मतलब आप अपनी हिफाजत स्वयं करो। तो ऐसे स्थिति में मैं रात में कैसे रात भर निकाला होगा। तो गया में मेरे मुस्लिम परिवार जो है, वो उन लोगों से मेरा जो था उनसे मैंने फोन किया, ऐसे ऐसे सिचुएशन है। तो 2 गाड़ी हथियार के साथ लेकर के मेरे को निकाल करके गाड़ी में ले जाके 15 दिन छुपा के रखा था गया के अंदर में। जब पासवर्ड मैंने मंगा दिया फ्रांस से, तब जाके पीछा छूटा था मेरा। तो ऐसे ऐसे आंधी तूफान में देख चुका हूं। मेरे को जो बॉडीगार्ड दिया हुआ था, वो बॉडीगार्ड का पिस्टल हाथ में छीन के वो बॉडीगार्ड को बचा के मैंने महाबोधि विहार के पीछे निकाला। वो कांप रहा था ऐसे थर 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 थर, ऐसे ऐसे हालात देखे हुए। पुलिस का आदमी, गुरुजी बचा लो मार डालेंगे लोग, क्योंकि ये हफ्ता वसूली करता था महाबोधि विहार के सामने दुकानदारों से। मेरे को नहीं मालूम था, तो उन लोगों ने घेर लिया जैसे मैं महाबोधि विहार में जाने लगा तब। तो ऐसे ऐसे हालातों से निकला हुआ। उस समय तो मैं यंग था ना, अब तो 25 साल की गैप हो गई, फिर भी लोगों को भय है। मैं तो मरने के लिए पैदा हुआ हूं, कभी भी मेरे को मार दो भाई, जो मारेगा उसका नाम तो बहुत मशहूर होगा, कहीं भी मार दो, बुद्ध गया में मार दो, कहीं पर भी मार दो, घूमते रहा हूं अभी तक के। तो मरना तो एक दिन है ही, फिर दब करके डर करके क्यों मरे, क्यों मैंने किसी की लाचारी झेले। मैं बुद्ध पुत्र हूं, बाबा साहब का सिपाही हूं, मेरी ड्यूटी है। जब लोग जुड़ गए हैं, बात करने वाले हुए, संगठन खड़ा हो गया, तो मैं अपनी बात रखूंगा। जब संगठन नहीं था, लोग लड़ने के लिए नहीं आ रहे थे, धरना पे नहीं बैठ रहे थे, भूख हड़ताल वगैरह नहीं कर रहे थे, तो तब तक के मैं चुप था, क्योंकि अकेला आदमी क्या कर सकता है। अभी सबसे ज्यादा परेशानी अगर लोगों को है, किसको, जिनके बड़े बड़े विहार बने हुए हैं उनको, जो बढ़िया से खा के आराम से सो रहे हैं उनको, जो अपने को थेरो बताए, महाथेरो बताए, सबको परेशानी है कि ये लामा कहां से आ गया है। क्योंकि लामा तो बहुत माने भीगी बिल्ली की तरह से देखते करने वाले, ये लामा कहां से आ गया, परेशानी ये है। अब ये लामा भी है, तो ये लामा कहां से, गृहस्थ लामा निकल आया, वो कपड़े वाला नहीं निकला। अब इन्होंने जाके वो एक लामा जो बड़े लामा है, तो उनसे जाके दीक्षा ले ली। अब उन्होंने दीक्षा दे दी। अब लामाओं में क्या होता है मालूम है, संप्रदाय है 4 बड़े बड़े,
चारों संप्रदाय की अलग अलग शिक्षाएं हैं। कहने के लिए एक माने वज्रयान या महायान है, लेकिन उसके 4 स्कूल है अलग अलग, जैसे आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, उस तरह से। तो उसमें शाक्यपा का संप्रदाय जो है उसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। वहां के जो हेड है उनके पीछे पूरे उनके लोग पड़े रहे, गुरुजी शादी कर लो, शादी कर लो, आगे गद्दी कौन संभालेगा। तो वो संप्रदाय के लोग शादी करके, उनका लामा जो हेड है वो शादी करता है। तो बहुत से लोगों ने जाके कई बार बोला, मेरे से भी बोला, क्या हमारे गुरुजी को समझा के थक गए। तो एक संप्रदाय वो है जो शादीशुदा होकर के बैठने वाला संप्रदाय है। जो गेलुपा संप्रदाय है, जो दलाई लामा जी वाला, वो छोटा संप्रदाय है और उसमें थेरवादी नियम के जैसे हमारे भिक्षुओं के नियम जैसे नियम है। उसमें अगर शादी करनी होगी तो उसको तो अपना कपड़े उतारना पड़ेगा, गृहस्थ बन के कर सकता है। वो गृहस्थ साधु रहते हुए शादी नहीं कर सकता। तो उसमें शाक्यपा है, निंगमापा है, गेलुपा है, कर्मापा है। तो अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग शिक्षा है। और ये शिक्षाओं का अभ्यास अगर चाहो तो हिमालय के रेंज में जो बुद्धिज्म है उसमें कई संप्रदाय और कई उसके भाग हैं। और ये जो बाहर देश में जो महायान है, कोरिया का अलग है, जापान का अलग है, कहीं पर शाकाहारी तो कहीं पर मांसाहारी है। अब आप जो है तिब्बत जाओगे, तिब्बत, जिसने भजन वो राहुल सांकृत्य की जीवनी पढ़ी हो, तो वहां तो सारा बर्फ है चारों तरफ, खाने के लिए वहां सब्जी वब्जी हरा चीजें तो मिलना ही नहीं है। तो वहां क्या करते हैं, याक का मटन जो है, याक सबसे ज्यादा होते हैं, उसका मीट जो है काट पीट करके रखा रहता है, पूरा कमरा रहता है भरा हुआ, हड्डी वड्डी टांग के रखते हैं उसमें। 3 महीने 4 महीने बर्फ पड़ी है तो क्या खाओगे, वही खाना है, भात के साथ में उबाल करके और वो बना करके। वहां पर ये क्या करते हैं, दही से चूरा दही सुखा लेते हैं और उसका चूरा होता है, उससे भी पदार्थ बनते हैं। ये बड़े बड़े जो है एप्पल बढ़िया एक क्वालिटी के, उसको काट करके चिप्स बना के सुखा लेते और उसको भर के रखते हैं। बाद में उसको चिप्स को खाते, मैंने उसी तरह निकालते खाते, थोड़ी देर रख दी तो ऐसे पिल हो जाते वो। तो हिमालय में जो रहा है, हिमालय के बीच में गया है, वहां के लोगों के खान पान रहन सहन को जानता है। बर्फ पड़ा हुआ है, ठंडा है, माइनस डिग्री में है, तो वहां के जीवन वाले जीवन जीते हैं, तो उनका जीवन जीने का ढंग अलग है, हम लोगों का जीवन जीने का ढंग अलग है। तो दो देशों के या 2 प्रांतों के लोग एक जगह बैठेंगे तो दोनों के विचार अलग अलग होते, एकदम अलग अलग है। अब अलग अलग विचार वालों के बीच में बैठना, दोनों मिलकर के काम करना बहुत कठिन काम है। और मैंने किया, 6 साल तक के महाबोधि विहार में रहा तो मैंने किया, उनको भी संभालना, इनको भी संभालना, दोनों के बीच में रहना। हिमालय में भी घुमा हूं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पे भी चढ़ा हूं, यहाँ आधा दिन तक के चढ़ाई करते गया। ऐसे धीरे धीरे चढ़ना पड़ता, धीरे 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 धीरे। जहां तेजी की समझ लो गए, इतने इतने टुकड़े हो जाएंगे आदमी के जब पहाड़ से गिरेगा नीचे तो सतलुज नदी में। छाती तो ऐसे फटती जैसे ऐसे ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन होता, लग रहा है कि कोई फाड़ रहा है चढ़ते समय में, इतना बुरा हाल। और उस समय मेरा वजन कितना था, 85 किलो, अभी तो लगभग 20 किलो कम है। तो उस समय मैंने यात्राएं की है हिमालय के पहाड़ों की, उन लोगों के बीच में रहा हूं, वहां जो भिक्षु भिक्षुनियां उनके बीच में रहा हूं, उनके साथ घूमा हूं, देखा है। तो इसलिए हम लोग साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन के साथ में बातों से नहीं बनती, एक तो भाषा अलग, खान पान से नहीं बनती। वो इडली डोसा खाने वाला, सांबार वड़ा खाने वाला, आप जाओगे साउथ इंडिया में, चेन्नई में जाओगे, रोटी नहीं मिलनी है आपको, खाना है अपने साउथ इंडियन सामान, है ना। अब वो 1 दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, तीसरे दिन तो भाग के आ जाओगे, बोलेंगे क्या इडली सांबार, इडली सांबार, इडली सांबार। अब इधर आएगा, हमारे गांव के तरफ जाएगा, महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत में, रोटी रोटी रोटी, अब बोलेंगे चावल मिलता ही नहीं। अब इधर भंडारा चंद्रपुर, रोज चावल रोज चावल रोज चावल। वो और केरला चला जाए तो चावल और नारियल का तेल तंग आ जाएगा, 8 दिन में भाग जाता वहां से, मर जाऊंगा बोलेगा, भूखा रहूंगा। तो अलग प्रांत में जाने के बाद हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ता, बोली, भाषा, खान पान, रहन सहन। हम उनको मान सम्मान देंगे, वो हमारा मान सम्मान देंगे। हम अगर उसको बुराई करेंगे तो वो भी हमारी बुराई करेगा, वो मन में बुरा सोचेगा और वो भी मन में बुरा सोचेगा, तो क्या होगा, इसका भी मन खराब, उसका भी मन खराब।
तो इसलिए इन बातों को अपने अपने एरिया में है, अपने तहसील में है, तो वहां तो आपको तो मनपसंद खाना मिल रहा है, चिंता खत्म। लेकिन दूसरे प्रांत में आए हो और वहां पर दूसरे प्रांत में अगर मनपसंद चाहोगे, संभव नहीं है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? मन को मारना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा। मन मारोगे तो क्या होगा? जिंदा रहना है, काय के लिए? अपने मकसद के लिए। बौद्ध भिक्खु है, बौद्ध जो भी कोई है, तो खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। ये जीवन जीने के लिए खाता है, औषधि के जैसे खाता है, जो भी मिलता है वो औषधि के जैसे खाता है, जीवन चला। तो इसीलिए पटी संखा योनिसो पिंड पातंग पटी सेवामी, मैं काय के लिए खा रहा हूं, ये चिवर काय के लिए लिया है, चिवर क्यों पहन रहा हूं, क्यों खा रहा हूं, इसका मतलब सिखाया जाता है। और मतलब सीखता है तो तभी वो बनते आगे कामयाब होता है। और नहीं तो दूसरे को देखा, हाँ मस्त भंते जी को तो बहुत मान सम्मान मिलता है, सब लोग आके नमस्कार करते हैं, मैं भी भंते बन जाता हूं। ठीक है, अब बन गया भंते। अब जिसको पहचान है, लोग आके मान सम्मान दे रहे, अब इसकी पहचान वहचान है नहीं, इसको कौन मान सम्मान देगा, कौन दान दक्षिणा देगा? फिर बोलेगा बेकार हो गया, मैं भंते बन गया। हाँ, पहले ही अच्छा था। हमारे एक संत जी थे आगरे वाले, ईश्वर दास, लंबी दाढ़ी, 3 साल तक के पीछे पड़े, 3 नहीं 7-8 साल तक के पीछे पड़े, मेरे को भंते बनाओ, भंते बनाओ, भंते बनाओ, भंते बनाओ। अब मैंने देखा कि ये रविदासिया है, अब इसका रविदास के अलावा इसको आता जाता कुछ नहीं है। मैं बुद्धाइनी धम्मा पढ़, मिलिन प्रश्न पढ़, इसको बढ़िया से पढ़, पूजा वंदना पढ़ के अगर पढ़ लेगा तो क्या होगा? बुद्ध की बात करेगा, और नहीं तो घूम पर के रविदास जी पर लेके आएगा, या कोई कबीरपंथी साधु है कबीर पंथ पे लेके आएगा, बोलेगा मैं ये नहीं खाता, लहसुन नहीं खाता, प्याज नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, वो नहीं। फिर आया काय को भाई? भंते बना है तो जो दिया वो खाना पड़ेगा, जो श्रद्धा से उपासक देगा वो खाना पड़ेगा। मैं ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, ठीक है। बीमार है तो ठीक, बात अलग है। अब बीमार नहीं है और बोल रहा है कि मैं ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो लोग बोलेंगे ये काय के लिए बना? खाने के लिए बना। तो बहुत सी चीजें हैं जो सीखनी पड़ती, समझनी पड़ती है। तो कभी कभी खाना नहीं मिला, जो भी मिला उसको प्यार से खाओ, जो भी मिला उसको प्यार से खाओ। वो भोजन जो है आपको शक्ति देगा, आप उससे नफरत करोगे तो आपको दुख देगा। आहार है ना, सारे जीव प्राणी, जितनी जीव सृष्टि है, बिना आहार के कोई नहीं रहता। सभ्य सत्ता आहार तिट्ठिता, सभी को आहार चाहिए। तो आहार की निंदा करना, आहार के ऊपर में चर्चा करना, हमारे यहाँ ज्यादातर चर्चा बेमतलब में आहार के ऊपर में होती। मैं इंग्लैंड में भी रहा हूं, कई बाहर देशों में रहा हूं, वहां आहार पे चर्चा नहीं होती। क्यों? क्यों? लोग जो मिला खाया, अपने स्वस्थ रहे। हमारे यहाँ बामनों ने ये आदत डाल दी, बामन कहीं पर भी मिलेगा क्या बोलेगा? मस्त खाया, ये खाया, वो खाया, वो खाया, क्योंकि उन्होंने लूट लूट के खाया है ना, लोगों का शोषण करके। तो इसलिए वो ज्यादातर खाने पे ध्यान देते और बहुत मस्त खाते। वो देने वाला मर जाए तो उसको परवाह नहीं है, लेकिन बड़ी तोंद जो वाले जो है उनका तोंद बड़ा होना चाहिए। तो अभी क्या है कि शिकायत होती, अरे हम गए वहां, हमको ठीक से खाना नहीं मिला। तो यहां पर जो देखभाल करने की जिसकी जिम्मेवारी है, वो समझदार अगर है, वो अगर तत्पर है, तो कोई टेंशन, कोई चिंता नहीं है। नहीं तो बहुत सा सामान अभी भी गोदाम में, कितना सामान सड़ रहा होगा आप नहीं जानते, क्योंकि देखभाल के लिए नहीं है। आप लोग भी फौजी जैसे नहीं है। फौज का आदमी होता है ना, जिसकी ड्यूटी लगा दी स्टोर रूम में, कितने केले गिनती करके रखेगा, कितने अंडे गिनती करके रखेगा, किसको मिला नहीं मिला वो रजिस्टर में मेंटेन करेगा। जो एनसीसी वगैरह में गए हो और जिसने कैंप किए हो उसको मालूम है कि इतने केले रजिस्टर में एंट्री रहती है। एक पवार साहब थे, फौज से आए थे, पैराग्लाइडिंग, वो हवा में जो छतरी से उतरते वाले, पैराशूट से। वो पवार साहब मेरे को केला देते थे चुपके से। मैं एनसीसी में 1 महीना फौज के साथ रहा, चुपके से केला देते थे। मैं क्यों? तो बोले छिक्कल मेरे को वापस देना है, अंदर का खा लेना, छिक्कल मेरे को देना। क्यों? तो बोले एंट्री में दिखाना पड़ता है। कभी कभी एक अंडा किधर गया उसका हिसाब देना पड़ेगा, तो मेरे को बोलते थे ये अंडा ले जाओ और बाद में जो है टोकर जो है इधर दे देना है। तो ऐसे ऐसे मामले, इस तरह का कोई फौजी हमारे पास होता
2-4 फौजी अगर हमारे पास भत्ते लोग रहते रहे इसमें, तो एक स्टोर संभालो रे भाई। अलग अलग ड्यूटी करके आते ना। किसान आंदोलन की लोग चर्चा करते, किसान आंदोलन ऐसे था वैसे था, वहां सारे ट्रेन लोग थे, सभी ट्रेन थे, आईटी के थे, अलग अलग थे। अब हमारे यहाँ धरना बिठाने की जब बात आई ना, हमको विश्वास था कि बड़े बड़े गुरु लोग आएंगे। अब वो बेचारे आए ही नहीं, 3 महीने हो गए, क्योंकि उनको मालूम है कि धरने पे जाने के बाद कहीं बिठा ना दे, वही निरंजना नदी में कहीं लगा ना दे हैं। अरे मरना तो है ही, वहीं पे भी मरोगे, अपने बिस्तर में भी मरोगे। यहाँ आकर के अगर मर भी जाए तो अमर हो जाएगा ना, उसकी कीर्ति हो जाएगी। बुद्ध गया में गया, तथागत बुद्ध की भूमि को आजाद कराने के लिए गया। तो बहुत से लोग डर के मारे नहीं आते, बहुत से लोग अपनी अपनी आदतों के कारण नहीं आते, क्योंकि सेफ जोन में पड़े हुए हैं ना, वो निकलना नहीं चाहते वहां से। बातें वही जगह जगह करेंगे, अरे वो तो कोई बनते नहीं है, अरे वो तो ऐसे ही फालतू है। अरे भाई तू बनते है, बड़ा आदमी है, तो क्यों नहीं निकल रहा है बाहर? निकलना चाहिए ना। नहीं, फिर वो हमारे संघ के नहीं। अरे तेरे संघ के, अरे तथागत बुद्ध का संघ एक ही था, तेरा संघ मेरा संघ कोई नहीं है। ये सब फालतू की बातें हैं। जो भी भगवान बुद्ध का संघ जो है उस समय से चला आ रहा संघ है। चीवर धारण किया, त्याग किया, शील पालन करना है। ये पालन कर रहे नहीं कर रहे, मैंने थोड़ी ठेका लिया है। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अपना ठेका लिया हुआ है। मैं अपनी बुराई क्या है मैं देखूंगा, मैं क्या खाना है नहीं खाना है मेरी मर्जी। तू मत खा, तू मत ये कर, जबरदस्ती दूसरे पर लादने की बात नहीं। आपको जो पसंद है आपके सामने रखा है, परोसा है, खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ। तो इसलिए हमें इन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा विशेषता। और गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, और बारिश लग रही है, लगना ही है। ठंड के दिनों में कंबल चाहिए, मिले ना कंबल आपको? लाए ना दान में लोगों ने, मच्छरदानियां लाके दी। कितना मच्छरदानी ला के दी, पहले दिन मैंने 10 खरीदवाया। तो जब हम त्यागी लोग मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, यहाँ करने जैसे कुछ नहीं है। यहाँ तो धरने में बैठना है, धरने में बैठना है, और बैठने से ही लोगों को परेशानी है। आप दौड़ो भागो तो कोई परेशानी किसी को नहीं है। एक जगह बैठे हुए, काय के लिए बैठे हैं? अन्याय के खिलाफ बैठे हैं। बैठना ही क्रांति है, बैठना ही क्रांति है। मौन धारण कर लेना ही बहुत बड़ी महाक्रांति है। सारे लोग मौन धारण करके बैठो, कोई भी आए पूछे, अब बातें ही नहीं कर रहे तो क्या करेगा? परेशान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, बैठा रहेगा, इंतजार करेगा, अब बोलेंगे जब बोलेंगे। अब भी नहीं बोल रहे, जब भी नहीं बोल रहे तो क्या होगा? परेशान होके क्या करेगा? अंत में चला जाएगा। परेशान होके क्या करेगा? चला जाएगा। अब मौन व्रत धारण कर लिया, पुलिस क्या करेगी? मौन धारण है, बैठा हुआ है चुपचाप, बोलता ही नहीं कुछ, क्या करेगी? उठा के ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी? उनके तक। वहां ले जाने के बाद में न खाना खाए न पानी पिए। तो धरना जो है, बोलेंगे जहां बैठा था वहीं ले जाके छोड़ा और भाई जहां से लाया वहीं ले जाके रख दो, ठीक है। बातें ही नहीं कर रहा तो परेशानी होगी कि नहीं?